फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 2D अरे के बारे में डिस्कस करेंगे। सी लैंग्वेज के कंसेप्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2D अरे। तो आज हम पूरा बेसिक से एंड तक देखेंगे कि 2D अरे क्या होता है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हमें सी लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि हमारे पास पहले से 1D अरे का एक कंसेप्ट अवेलेबल है। फिर हमें 2D अरे यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, ये सारे के सारे कंसेप्ट हम आज समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आंसू प्रोग्रामिंग एंड टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा कि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज बेसिक से एंड तक एडवांस तक समझते हैं कि 2D अरे क्या होता है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी सी लैंग्वेज के अंदर, जबकि हमारे पास 1D अरे अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ अ 2D अरे। तो हेलो फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे एक पेज दिख रहा होगा जिसमें मैंने 2D एरे का पूरा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर रखा है। एक पूरा पैराग्राफ, एक पूरा पेज तैयार कर रखा है 2D एरे के लिए। और इसमें हम वन बाय वन समझेंगे कि 2D एरे क्या होता है और प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे कि 2D एरे में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, कंसेप्ट कैसे करते हैं, लॉजिक कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि 2D अरे होता क्या है। तो 2 डायमेंशनल अरे कैन बी डिफाइंड एज एन अरे ऑफ अरे। ये लाइन क्या कह रही है, इसको पहले आप ध्यान से समझें। द 2 डायमेंशनल अरे कैन बी डिफाइंड एज एन अरे ऑफ अरे, यानी इसके कहने का मतलब है एक अरे के अंदर एक दूसरा अरे बना हुआ होता है तो उसको हम 2D डायमेंशनल अरे कहते हैं। जैसे आप सपोज एक एग्जांपल ले लो कि एक स्कूल है कोई, एक स्कूल में तो ये तो है नहीं कि सिर्फ एक लड़का पढ़ रहा हो या सिर्फ एक क्लास हो, उसमें बहुत सारे क्लासेस होंगे और बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे। तो अगर किसी ने हमसे बोल दिया कि हम आपको 5 क्लास देते हैं एक स्कूल के, ठीक है, 5 क्लास देते हैं और हर एक क्लास में 5-5 बच्चे हैं, हर एक क्लास के 5-5 बच्चे के मार्क्स हमें फाइंड करके दीजिए। तो आप एक अरे बना के इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ ये एक का नहीं पूछा है। ये इसने ये नहीं कहा है कि सिर्फ एक क्लास के 5 बच्चों का नंबर हमें चाहिए। इसने बोला है कि 5 क्लास है, हर एक क्लास में 5-5 बच्चे हैं, पाँचों के नंबर, हर एक क्लास के पाँचों बच्चों के नंबर हमें चाहिए। तो यहाँ पे 2D अरे का कंसेप्ट लगेगा। यहाँ पे ये लाइन स्टेटमेंट का कहने का मतलब यही है कि द 2 डायमेंशनल अरे कैन बी डिफाइंड एज अरे ऑफ अरे। एक अरे के अंदर दूसरा अरे इम्प्लीमेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं 2D डायमेंशनल अरे। आई होप आपको ये लाइन समझ में आई होगी। द 2D array is organized as matrix which can be represented as the collection of row and columns। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। यहाँ पे ये जो लाइन बोल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। The 2D array is organized as matrix which can be represented as the collection of array and columns। यानी ये कहने की कोशिश कर रहा है कि 2D अरे ऑर्गेनाइज्ड होता है एक मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक है, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। और अगर आपने अपने 12वीं के क्लास में मैट्रिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि मैट्रिक्स के अंदर कुछ रोज और कुछ कॉलम होते हैं। यहाँ पे वो यही कह रहा है कि the 2D array is organized as matrix which can be represented as the collection of row and column। जो 2D अरे होता है वो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होता है और ये रिप्रेजेंट करता है, और इसमें कुछ अरे, कुछ रो और कुछ कॉलम के कलेक्शन होते हैं। यानी कुछ रो और कुछ कॉलम को मिलाकर एक 2 मैट्रिक्स तैयार किया जाता है जिसे 2 डायमेंशनल अरे कहते हैं। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। हाउएवर 2D अरे आर क्रिएटेड टू इम्प्लीमेंट अ रिलेशनल डेटाबेस लुक लाइक्स डेटा स्ट्रक्चर। 2D अरे जो है वो रिलेशनल डेटाबेस इम्प्लीमेंट करता है लाइक डेटा स्ट्रक्चर के प्रकार का एक डेटाबेस रिलेशनल लुक क्रिएट करता है 2D अरे, ठीक है। इट प्रोवाइड इज टू होल्डिंग द ब्लॉक ऑफ द एट वंस विच कैन बी पास टू एनी नंबर ऑफ फंक्शन हाउएवर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये जो हो गया ये 2D डायमेंशनल अरे की डेफिनेशन होगी। इससे हम समझ सकते हैं कि 2D अरे क्या होता है। अब यहाँ पे हम इस लाइन से समझेंगे कि डिक्लेरेशन ऑफ 2 डायमेंशनल अरे। 2 डायमेंशनल अरे में हम डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे हम वो समझने वाले हैं।
तो टू डायमेंशनल अरे में डिक्लेरेशन करने के लिए हमें डेटा टाइप की ज़रूरत पड़ती है। डेटा टाइप यानी हमें किस टाइप का डेटा देना है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमने दे दिया है अरे नेम, जिसमें रो और कॉलम होते हैं। ठीक है, ये एक उसका मतलब स्ट्रक्चर है कि 2D डायमेंशनल अरे को यूज कैसे करते हैं। ये वाला जो है जिसमें ब्रैकेट बना के रोज और ये कॉलम लिखा हुआ है, ये 2D डायमेंशनल का स्ट्रक्चर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये फॉलोइंग एग्जांपल से हम समझेंगे कि 2D डायमेंशनल को डिक्लेयर कैसे करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने इंट ले लिया, डेटा टाइप हमारा यहाँ पे इंट हो गया, और यहाँ पे हमने एक नाम कंसिडर कर लिया अरे का, जैसे 2D। ठीक है, और इसमें हमने एक 4 और एक ये 3 दे दिया। ठीक है, तो आप इससे इसको मैच कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था रो, यानी ये जो 4 है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे ये जो कॉलम है वो 3 जो है कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है हेयर 4 इज़ द नंबर ऑफ रोज एंड 3 इज़ द नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, 4 जो है वो रो है और 3 जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है मैट्रिक्स के फॉर्म में। मैंने अभी बताया था कि 2D अरे के अंदर मैट्रिक्स में इम्प्लीमेंटेशन चलती है, मैट्रिक्स में इम्प्लीमेंटेशन चलती है जिसमें कुछ रोज और कॉलम के कलेक्शन होते हैं। यहाँ पे हम इंसिलाइज ऑफ 2D अरे इन सी समझेंगे कि 2D अरे को इंसिलाइज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि 2D अरे को कैसे इंसिलाइज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं। in the 1D array we don't need to specify the size of the array। यहाँ पे ये लाइन क्या कह रही है वो समझने वाली बात है। इन द 1D array we don't need to specify the size of the array, यानी 1D array के अंदर हमें array की साइज स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। इफ़ द डिक्लेरेशन 2D array, ठीक है, we will have to define at least the second dimension of array। the 2-dimension array and initialize are being done simultaneously। however this will not work with can be declared and defined in the following way। ठीक है, अगर इस वेब में ये काम नहीं करता है तो ये तरीका होता है 2D array को डिफाइन करने का। जैसे हमने यहाँ पे डेटा टाइप लिया इंट, नाम लिया ए अरे, और इसमें मैंने एक रो दिया, रो का नंबर 4 दिया हमने, और कॉलम हमने दिया 3। ठीक है, अब यहाँ पे ये रो 4 है। ठीक है, तो हमें ये 4 टाइम्स ये नंबर डालने होंगे। जैसे देखिए, हमने एक बार ये चलाया जिसमें 1 2 3 करा, इसमें हमने 2 3 4 करा। ठीक है, इसमें 3 4 5 करा, और इसमें 4 5 6 करा, यानी 1 2 3 4, ये 4 रो हो गए। ठीक है, और इसमें हमने 3 कॉलम की बात करी थी। तो आप देखो, एक ये 1, ठीक है, ये 2 और ये 3, इस तरीके से इसमें भी ये 1 ये 2 और ये 3, ऐसे करके इसमें 3 कॉलम चल रहे हैं और ये 4 रो चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमने छोटा सा एग्जांपल भी लिया है 2 डायमेंशनल अरे का कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसको पहले हम समझते हैं और इसको हम कंपाइलर पे रन करके भी देखेंगे कि 2D डायमेंशनल अरे को कैसे यूज किया जाता है और कंपाइलर इसका आउटपुट कैसे देता है। तो जैसे इंट मेन, यहाँ पे हमने डेटा टाइप लिया है इंट, और आई को 0 से इनिशियलाइज किया है, जे को भी हमने 0 से इनिशियलाइज किया है। इंट अरे यहाँ पे हमने सेम वैल्यू, यही वाली वैल्यू यहाँ पे रख दी है, 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फॉर लूप चलाया है। आपको अगर फॉर लूप के कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप आसानी से 2D अरे के कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने फॉर लूप के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा फॉर लूप के, आप वहां से जाके वीडियो वॉच कर सकते हैं और आपको फॉर लूप के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन चलाई है फॉर लूप के अंदर। देखिए क्या करा है हमने आई को 0 से इनिशियलाइज किया है और आई इज़ लेस देन 4 किया है, यानी 4 आई जो है 4 टाइम्स चलने वाला है, और आई प्लस प्लस करा है, यानी आई को हमने 1 से इनिशियलाइज किया है एक बार रिपीटेशन के बाद। यानी जैसे एक बार ये फॉर लूप चलेगा, फिर सेकेंड टाइम जब चलेगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये आई प्लस प्लस वो कंसेप्ट को क्लियर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने इसके अंदर नेस्टेड किया है, फॉर लूप को नेस्टिंग किया है। आपको नेस्टिंग के बारे में अगर नहीं पता है तो उसकी भी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वॉच कर सकते हैं वीडियो को।
तो यहाँ पे हमने जे को 0 से इनिशियलाइज किया है और जे इज़ लेस देन 3 किया है, ठीक है। यानी जे जो है 3 टाइम्स चलने वाला है और जे प्लस प्लस किया है, यानी अभी तो जे की वैल्यू 0 होगी, लेकिन 1 टाइम चलने के बाद जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये कंडीशन ट्रू होने के बाद हमने यहाँ पे एक प्रिंटफ चलाया है जिसमें हमने अरे %d इज इक्वल्स टू %d करा है। %d का कंसेप्ट आपको आई होप आपको क्लियर होगा। %d जो है इंटीजर वैल्यू के लिए यूज की जाती है। अगर हमें इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराने हो तो %d का यूज करते हैं। अगर फ्लोट की वैल्यू प्रिंट करानी हो तो हम %f का यूज करते हैं, और अगर हमें कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करानी हो तो हम %c का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये /n हमने लगाया है कि जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन पे कर्सर जो है ब्लिंक करे, और यहाँ पे i j और अरे में i और j हमने प्रिंट करा दिया है। उसके बाद ये जो सेमी कॉलम, ये जो हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया है वो हमने इस वाले फॉर का लगाया है, और ये जो कर्ली ब्रैकेट है हमारा वो इस वाले फॉर का है, और ये रिटर्न 0 कर दिया है, और ये आखिरी में हमने कर्ली ब्रैकेट इस वाले का लगाया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। चलिए मैं इसको कंपाइलर पर रन करके आपको दिखाता हूँ, और वहाँ पे हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या होने वाला है। तो हम अपना कोड ब्लॉक ओपन करेंगे। सी लैंग्वेज, सी और C++ के प्रोग्रामिंग के लिए कोड ब्लॉक यूज किया जाता है। यहाँ से हम क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन पे जाएंगे, और यहाँ से हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाने वाले हैं तो सी लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे दे देते हैं 2D अरे, ठीक है, 2D अरे 1 2, ठीक है। और यहाँ से हम फाइल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये पहले से C++ में सेलेक्ट है तो हम इसे सी लैंग्वेज में सेलेक्ट कर लेंगे। तो सी लैंग्वेज में सेलेक्ट करने के लिए ये हमें सी लैंग्वेज का फोल्डर मिल चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिनिश। तो देखिए यहाँ पे हमारे कोडिंग का पैराग्राफ ओपन हो चुका है जहाँ पे हम सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने कोड को पेस्ट कर देते हैं, और ये रिटर्न 0 जो है उसको हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एक रिटर्न 0 पहले से अवेलेबल है। इसको थोड़ा सा हम गुड व्यू में कर देंगे कि देखने में अच्छा लगे। So fine, it's looking good, and I hope it's visible for you. I am clearly zoom the code and see printf ये printf है जिसमें hello world प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे int main, ये वाला int main यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे int i इक्वल्स टू 0, यहाँ पे अरे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। हमने एक फॉर लूप चलाया, ठीक है, हमने एक फॉर लूप चलाया जिसमें हमने ये i j इक्वल टू 0 करा है और i को लेस देन 4 किया है, यानी i जो है 4 टाइम्स चलने वाला है। यहाँ पे हमने j को 0 किया है और j इज़ लेस देन 3 किया है, यानी j जो है 3 टाइम्स चलने वाला है। तो चलिए हम कोड को रन करके देखते हैं। यहाँ से हम प्रोजेक्ट व्यू, यहाँ से बिल्ड, यहाँ से हम रन करके देखते हैं कोड को। यस, तो देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है। आउटपुट क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए, अरे 001, अरे 012, अरे 023, अरे 102, अरे 113, अरे 124, अरे 203, अरे 214, अरे 225, अरे 304, अरे 315, अरे 326। तो देखिए ये सिंपल सा हमने प्रोग्राम बनाया था अरे का, 2D अरे का। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और 2D अरे के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम होता है मल्टी अरे, ठीक है। तो वो भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है। अभी हमने यहाँ पे एक कॉलम और एक रो के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 कॉलम 2 रो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो भी वीडियो बहुत जल्द आएगी, इसलिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।